हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मिलन। स्वास्थ्य की बात डॉक्टर मिलन के साथ में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी पोस्ट अबॉर्शन केयर के बारे में। अबॉर्शन जो होता है दोनों तिमाही में से किसी में भी हो सकता है, पहली तिमाही में या दूसरी तिमाही में। पहली तिमाही के अबॉर्शन के बारे में अगर बात की जाए तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, या फिर कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो आप MTP किट जो आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गोली खा करके आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि आप सर्जिकल मेथड से या DNE या जिसको कि सफाई करना कहते हैं उस मेथड से आप डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज के मेथड से आप अबॉर्शन करवा सकती हैं। तो ये जो अबॉर्शन होता है पहले 3 महीने में, इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। तो आपको क्या इसमें प्रिकॉशन लेना है, कैसे आप समझेंगे कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, और कब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। तो अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है, कई बार ऐसे महीना चढ़ा, आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई और कुछ दिन बाद ही आपको फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई। अगर ये ब्लीडिंग माइल्ड टू मॉडरेट है, जैसे आपका पीरियड में ब्लीडिंग होता है उससे थोड़ा ज़्यादा है, और ये 6-7 दिन बाद खुद ही बंद हो जा रहा है, किसी तरह की आपको कोई समस्या नहीं है, तो ये आपका कंप्लीट अबॉर्शन माना जाएगा। आपको अगली जो माहवारी होगी, अगला जो पीरियड होगा वो आपका टाइम पे आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ दिनों का रेस्ट ले करके, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले करके, खाने पे अपने ध्यान दे करके, पौष्टिक चीज़ों को खा करके आप इस स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर सकती हैं। दूसरा है कि कभी कभी क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है उसमें 7 दिन के ब्लीडिंग के बाद ब्लीडिंग कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगा, फिर से ब्लीडिंग होगा। कई बार डिस्चार्ज आ सकता है, फाउल स्मेलिंग, गंदा स्मेल आ सकता है डिस्चार्ज से, ज़्यादा टाइम तक डिस्चार्ज हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है। अगर इस तरह की समस्या आपको हो रही है तो आपको तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है कि आपके डॉक्टर इसके लिए आपको मेडिकेशन दें और आपकी सफाई भी करें। तो ये दो कंडीशन हो गया आपका। तीसरा ये हो सकता है कि आपने दवा ली है, दवा में MTP किट आता है, उसको लेने से भी डॉक्टरी सलाह से ही आपको लेना चाहिए ये किट, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, बच्चेदानी के बाहर अगर बच्चा बढ़ना शुरू हो गया है तो फिर अगर आप ये किट लेते हैं तो आप बहुत ही भारी समस्या से गुजर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टरी सलाह लेकर के ही आपको ये किट लेनी चाहिए। अगर यूट्रस में प्रेगनेंसी है, अल्ट्रासोनोग्राफी से देख करके उसके बाद ये मेडिसिन दिया जाता है। तो यूट्रस में प्रेगनेंसी होनी चाहिए लेस देन 8 वीक्स, 8 वीक्स से कम की प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तभी आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसीलिए डॉक्टरी सलाह में ही आपको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। ये दवा लेने के बाद तीसरे दिन से आपको लगभग ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग होता है, हल्की कमर में दर्द, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प आपको फील होगा और क्लॉट्स निकलेंगे। ये क्लॉट्स 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाते हैं और 7 दिन तक हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है और फिर सही हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि कंप्लीट आपका अबॉर्शन हो चुका है। लेकिन फिर अगर आपको कुछ वार्निंग साइंस, जैसे कि आपका फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आना शुरू हो गया, आपकी ब्लीडिंग बंद होकर के फिर से शुरू हो गई हो, या फिर आपको फीवर आ रहा है, तो भी आपको इस कंडीशन में जरूर ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपका कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ है, आपको केयर की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर से जाके सलाह लेनी चाहिए। इस समय में भी आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ये खतरनाक हो सकता है। इसके बाद है आपका तीसरा कंडीशन है कि आप सर्जिकल मेथड डायरेक्ट ही ले सकते हैं, DNE करा सकते हैं, सफाई करा सकते हैं। इसमें सर्विक्स के मुंह को जो है खोला जाता है और अंदर से जो बच्चे का पार्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो ये कंडीशन जो होता है ये सबसे सुरक्षित कंडीशन होता है। इसमें आपको ब्लीडिंग भी कम होती है। आप बस 1 या 2 दिन रेस्ट लें, उसके बाद आपको रेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं होती। आप प्रॉपर मेडिकेशन जो आपको दिया गया है वो प्रॉपर मेडिकेशन आप लीजिए, 7 डेज तक थोड़ा रेस्ट कीजिए, आप न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, तो आप इससे फिर आसानी से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। इस तरह से करने से, ये जो आपने थर्ड मेथड मैंने आपको बताया DNE का, उसके बाद अगर आप नॉर्मल डे टू डे वर्क करना चाहें तो दूसरे दिन से ही आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। हल्की कमजोरी महसूस होती है तो आप प्रॉपर डाइट लें, हाइड्रेशन मेंटेन करें, उसके बाद आप जॉब पे भी जा सकती हैं। तो ये तीनों तरीके हैं अबॉर्शन के, और इसमें क्या क्या आपकी जो वार्निंग साइंस है वो मैंने आपको बताई, और मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट आपको 7 डेज इसमें रेस्ट लेना होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना होता है। तो इस तरह से आप इससे निजात पा सकते हैं, इसकी समस्याओं से। इसके बाद आप आइए कि दूसरी तिमाही में अगर अबॉर्शन होता है तो उसमें क्या होता है, आपके जो सर्विक्स होता है, जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, उसमें गोली डाला जाता है ताकि उसका डायलेटेशन हो सके, और उसके बाद फिर अंदर
इंस्ट्रूमेंट डाल करके सक्शन इवैक्यूएशन के थ्रू या फिर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो कंसेप्शन है उसको बाहर निकाला जाता है, जो आपका जो गर्भ है उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा ज़्यादा पेन होता है ज़्यादा, और इसमें बेहोशी दी जाती है, और ये सर्जिकल प्रोसीजर है, ये डॉक्टरी देखरेख में ही होती है, और इसमें भी आपका ब्लीडिंग पहली तिमाही से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये सर्जिकल मेथड है, इसीलिए आपको ब्लीडिंग जो है 6 to 7 डेज में स्टॉप हो जाती है। कभी कभी 15 डेज तक थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकता है। इसमें भी आपको डॉक्टरी सलाह से दवा लेनी चाहिए, दवा को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए और प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप इसको ओवरकम कर सकती हैं। इसके बाद दूसरा है कि आप संबंध कब बना सकती हैं। तो जनरली आपको जो स्टार्टिंग के 3-4 दिन है, 5 दिन है, उस समय आपके सर्विक्स का मुंह खुला होता है, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। तो एटलीस्ट आपको 15 डेज के बाद ही संबंध बनाना चाहिए। जो अगर आपका नॉर्मली जो अबॉर्शन हुआ है, जो आपका अनइवेंटफुल है, कोई कॉम्प्लिकेशन आपका नहीं हुआ है, तो जनरली जिस टाइम में आपने अबॉर्शन कराया है उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपको नॉर्मल पीरियड आता है। कभी कभी थोड़ा हैवी पीरियड हो सकता है, तो घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है और अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आप पोस्ट अबॉर्शन केयर का ध्यान रख सकती हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने में हेल्प ले सकती हैं। धन्यवाद।